रजिया, अरे भाई रजिया, चाय ले आओ भाई। कितनी देर लगाओगी अब? आई साहब जी आई। बस चीनी डाल रही थी, आपकी मर्जी के मुताबिक चीनी डाल के लाई हूँ। पिए साहब जी गर्मा गर्म चाय। वैसे साहब जी मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ, पूरा घर संभाला हुआ है मैंने। पता ही नहीं चलता, महसूस ही नहीं होता कि मैं इस घर में मुलाजमा हूँ। आपके काम भी कर देती हूँ, बड़े भी हैं, मेरे बाप की जगह जो हैं। बाप नहीं, दोस्त बोलो, दोस्त। दोस्ती कर लो मुझसे, फायदे में रहोगी। क्या कह रहे हैं साहब जी? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, खराब ही समझो। इधर आओ ना। हाथ क्यों छुड़वा लिया? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। मैं ऐसी जगह काम ही नहीं कर सकती जहां का मालिक ही गंदा हो। थूकती हूँ मैं ऐसी नौकरी पर। मैं अब दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी। और रजिया, और सुनो तो। बेटा बेटा, वो रजिया काम छोड़ के चली गई है। काम छोड़ के चली गई है? पर क्यों पापा? बस बेटा, वो मेरे ना वॉलेट से पैसे निकाल रही थी और मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और मैंने उसे बुरा भला कह दिया और काम छोड़ के चली गई है। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? वो ऐसा नहीं कर सकती। वो कितने अरसे से हमारे घर काम कर रही है। वो तो बड़ी शरीफ और ईमानदार है। बस बस, अब वो इस घर में ना दोबारा नहीं आ सकती, काम नहीं कर सकती। बस अरे भाई, खैरियत तो है? क्या हुआ है? मैं ना विकी साहब के घर काम नहीं करूंगी। अरे क्यों, ऐसा क्या हो गया? आज ना साहब जी ने सरेआम मेरा हाथ पकड़ लिया और दोस्ती की दावत दी। वो मेरे बाप की उम्र के हैं, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ उनके साथ? अरे क्या, बड़े साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तुम्हारी बाप की उम्र के हैं। मैं अभी विकी साहब को उनकी शिकायत लगाता हूँ। विकी साहब, आप ना बड़े साहब जी को समझाएं। उनकी हरकतें ना मुझे आजकल कुछ ठीक नहीं लग रही। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या आपको नहीं मालूम कि बड़े साहब जी ने आज मेरी बीवी को हाथ पकड़ के बोला है कि मुझसे दोस्ती कर लो, और दोस्ती करोगी तो फायदे में रहोगी। क्या पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? विकी साहब, ये मुझे नहीं पता। आपके घर मैंने अपनी बीवी को इसलिए मुलाजमा रखवाया था कि आप लोग शरीफ हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि बड़े साहब जी ऐसे कर सकते हैं अपनी मुलाजमा के साथ। चले, मैं घर जाता हूँ तो मैं पापा से पूछता हूँ। ठीक है, आप पता करें। देख लिया, मैं आपको पहले कहती थी कि मुझे बड़े साहब की नीयत कुछ ठीक नहीं लगती। उनके देखने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ही कहते थे नहीं नहीं बहुत शरीफ लोग हैं। तुम बेफिक्र हो, मैंने विकी साहब को सब कुछ सच सच बता दिया है, और मुझे लगता है कि वो बड़े साहब जी से जाके लाजमी पूछेंगे। अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कम से कम आपने अपनी उम्र का लिहाज तो किया होता। भाई, क्या हो गया? आपने रजिया का हाथ पकड़ा और सरेआम उसे दोस्ती की दावत दे दी। मुझे शर्म आती है पापा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, दरअसल आज उसने ना मेरा मोबाइल चुराने की कोशिश की थी और जब मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया ना तो उसने मुझ पे ये इल्जाम लगा दिया। देखा, आपका झूठ यहां से ही पकड़ा जाता है। फोन पे आप मुझे कह रहे थे कि उसने आपके वॉलेट से पैसे निकालने की कोशिश की है, और अब आप कह रहे हैं कि मोबाइल चुराने की कोशिश की है। पापा, आप मान क्यों नहीं जाते कि रजिया बिल्कुल सच कह रही है? कब तक आप मुझे ऐसे जलील करवाते रहेंगे? ओ बेटा, मैं माफी चाहता हूं। पापा, अगर आपको इतनी जरूरत है तो मुझे बताते। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी शादी करवा देता हूं। कम से कम मुझे ऐसे नौकरों के आगे जलील तो ना करवाएं। बस एक बार मुझे माफ कर दो ना। आइंदा आइंदा तुमको कभी मुझसे कोई ऐसी शिकायत नहीं होगी, मैं वादा करता हूं।